नाविका जी, नाविका जी, नाविका जी, मुझे लिस्ट गिनने दीजिए इंटेलेक्चुअल काम की। अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया, जिसको भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दोषी है और उसको डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, उसके लिए आप नारे लगाएं अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, ये इंटेलेक्चुअल काम है। आप देश के इलेक्टेड प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उस देश के प्रधानमंत्री के लिए आप कब्र खोदना चाहें, ये आपका इंटेलेक्चुअल काम है। आप वहां पे बैठ के जो जेन्युइन स्टूडेंट पढ़ना चाहता है उसकी जगह आप रूम लेके बैठ जाएं, उसको फैसिलिटी ना मिले, टैक्स पेयर के पैसे पे आप पैरासाइट की तरह बैठ के राजनीति करें, ये इंटेलेक्चुअल काम है। इंटेलेक्चुअल काम इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए है जो वहां से निकल के नौकरी करें, बिजनेस करें, जिस भी प्रोफेशन में जाएं, देश के लिए कंट्रीब्यूट करें। उन लोगों के लिए नहीं है जो कब्रें खोदने के लिए। बड़ा सवाल और एडवोकेट निखिल जैन मैं आपके पास आ रही हूं। जनता के भी कुछ सवाल है। रोहित लाल कानपुर यूपी से पूछ रहे हैं, पहले दंगा आरोपी को बच्चा बताया और अब मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे, क्या देश में कोई सोची समझी साजिश रची जा रही है? हरिंदर सिंह नोएडा यूपी से सवाल पूछ रहे हैं, मोदी राज में देश विरोधी तत्वों और दंगाइयों पर कड़ा एक्शन हो रहा है, क्या तभी विरोधी बिलबिला रहे हैं? जवाब दीजिए निखिल जी। कड़ा एक्शन कौन सा हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 6 साल हो गए ये तथाकथित दंगे के आरोपियों को दिल्ली में, राजधानी में दंगा भड़काए हुए। आज तक निकम्मी दिल्ली पुलिस से चार्जशीट नहीं दी गई है। 2020 में ही दिल्ली दंगों के 1 महीने पहले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने टेलीविजन पे माना था कि हमने देश की, भारत सरकार की एक विश्वविद्यालय में घुसकर टीचरों को और बच्चों के सर फोड़े थे। उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। विटनेस मीडिया ने कवर करा था किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस एबीवीपी के गुंडों के मॉब के लिए स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी थी। जब तक ये मॉब बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, लेकिन आप जेएनयू पर बोलने से बच क्यों रहे हैं? आप मानते हैं ये इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, अमित शाह तेरी कब्र खुदेगी, ये इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज लगती है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शहजाद पूनावाला फिर कवर फायर क्यों हो रहा है? नाविका जी एक एक करके, क्योंकि बहुत सारे झूठ भी परोसे गए और मुझे उम्मीद है निखिल जैन सुनने की क्षमता भी रखेंगे। निखिल जैन प्लीज डोंट इंटरप्ट। नहीं, निखिल जैन जी आप सुनिए, अब सवाल मैंने शहजाद जी से पूछा है। सबसे पहले तो अब अनुराग ढांडा जी ने कहा कि कार्रवाई क्यों नहीं करते भाई, कार्रवाई क्यों नहीं करते, सजा दिलवाओ। बाटला हाउस में एनकाउंटर किया था मोहनचंद शर्मा ने, तो पता है क्या बोला अरविंद केजरीवाल? ये एनकाउंटर फेक है, इसकी जांच होनी चाहिए। ताहिर हुसैन को जब पकड़ा था और उसके बम मिले थे उसके घर पे, तो बोले कि मुसलमान इसलिए प्रताड़ित कर रहे हैं, ये अमानतुल्लाह खान का बयान है। इस पर क्यों नहीं बोलते? 4 साल सैंक्शन लगाने में दे दिए इन लोगों ने, कन्हैया कुमार और बाकी गैंग के खिलाफ। ये इनको आज अधिकार है। और चार्जशीट दिल्ली पुलिस की दिल्ली राइट्स केस में फाइल हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़ लिया करो। पर आपने एक बड़ा इनोसेंट काम किया नाविका जी। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टाइम्स नाउ टीम कि आप ही की ये स्टोरी थी, कल रात को पहले चली, पर बहुत इनोसेंट है नाविका जी आप। पता है क्यों? आप सर तन से जुदा करने वाले लोगों का समर्थन करने वाले से पूछ रही है कब्र खुदेगी पे क्या व्यू है। अरे भाई शोएब जमाई सर तन से जुदा वाली लीग में है, उनसे आप पूछ रही है, ये तो जस्टिफाई करेंगे। एक समय था कि चिकन नेक काटने के बयान का ओवैसी साहब ने विरोध किया, और आज देखिए ताहिर हुसैन को ले लिया इन लोगों ने। ये सदर मोहतरम ने ताहिर हुसैन को ले लिया है। शोएब जमाई जाओ, देखिए नाविका जी, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूते नहीं चलाए। अच्छा, किसी न्यायाधीश के ऊपर जूता नहीं चलाया, बल्कि शहजाद पूनावाला के जो भाई बंधु थे, हाँ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता चला दिया। ये पूरे देश ने देखा। तो ये कितना यहाँ से समर्थन। अरे भाई कुलदीप सेंगर के समर्थन करने वाले भी आप ही लोग हैं। अच्छा, रजाकार की औलादे बोल रही है ये? नहीं, बृजभूषण सिंह तो आप ही के नेता है ना, कासिम रिजवी की औलादे बोल रही हैं। आपके बड़े भाई हैं वो। नहीं, कासिम रिजवी वाले बोल रहे नहीं है, का समर्थन करने वाले कासिम रिजवी जो हैदराबाद को पाकिस्तान में विलय कराना चाह रहा था। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको यहाँ से बेल उनका रिजेक्ट कर दिया, तब यहाँ से आप कहाँ चले गए थे? आप पहले तो आप सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, आप कह रहे हो ना आपको महिला अधिकार। ताहिर हुसैन अगर आपके पोस्टर बॉय हैं तो मैं आपसे और क्या सवाल पूछूं? मुकेश चौधरी जयपुर से पूछ रहे हैं, विरोध के नाम पर मौत की कामना कौन से संविधान में लिखा हुआ है? मोदी विरोधी बताएं कौन सा संविधान बचा रहे हैं? प्रकाश आनंद का कोलकाता से सवाल है, उमर शर्जील के लिए नारे लगाने वाले आज सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, अगर कल कोर्ट से जमानत मिल गई फिर क्या कहेंगे? धीमन जी बता दीजिए। नाविका जी एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करता हूँ। माफी चाहूंगा पहले ही,
मान लीजिए कल मैं आपको आके चाटा मार दूं, मान लीजिए, और मेरे एक हाथ को आपसे हथकड़ी और मैं पहना दी जाए, एक्सपेक्ट भी एक क्या हाथ कर खुला सकती छोड़ हूँ? दिया जाए। देखो ताली दो हाथ से आपसे बजती और है। मैं एक्सपेक्ट देखिए, भी क्या ताली कर दो हाथ सकती से हूँ? बजती है। दंगे हुए थे, दंगे में कपिल मिश्रा का भी वीडियो सबने देखा है, उस पे एफआईआर नहीं, वो खुला घूम रहा है। वो जो 53 लोग मारे गए और 700 लोग जो घायल हुए हैं ना, वो पूछ रहे हैं कि एक हाथ पे हथकड़ी और उस पे अभी ट्रायल भी शुरू नहीं हो, दूसरा हाथ जो है मिनिस्टर बन के बैठा है। नाविका जी, मैं आपकी आवाज इतनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो सुन रहा हूं। इसीलिए तो थप्पड़ मारने मुझे आना चाहते हैं। कोई सर तन से जुदा करना चाहता है, कोई थप्पड़ मारने आना चाहता है। उच्च विचार है आपके, उच्च विचार है आपके, और यही इंटेलेक्चुअलिज्म नजर आ रही है आज ईश्वरन भंडारी। कितने उच्च विचार यहाँ आज डिबेट में देखने को मिल रहे हैं। यही उच्च विचार की जब हम जेएनयू से बात करते हैं तो गिग्गी बन जाती है, जवाब नहीं देता कोई। नाविका जी एक सीधी बात है। आज आप देखिए, प्रधानमंत्री की कब्र खुदनी चाहिए, एक व्यक्ति जो एडिटर है या डिबेट को एंकर कर रहा है उसको थप्पड़ मार देना चाहिए। कितने अच्छे विचार हैं, और हाइपोथेटिकली बोला जाता है। अब बाद में बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक हाइपोथेटिकल बोला गया है, बट इसका ही वर्ड होता है जिसमें आप एक संदेश देना चाहते हैं विदाउट ब्रेकिंग द लॉ, कि भैया आप अगर एंकरिंग हमारे हिसाब से करो तो ठीक है, नहीं को अगर कोई आपको थप्पड़ मार दे, नहीं तो मैं थप्पड़ मार दूं। तो ये बहुत क्लासिकल टेक्निक होती है जब किसी को धमकाने की आप कोशिश करते हैं। नॉट दैट आप धमकी में आएंगे, धीमन जी ऐसा है जेएनयू के बच्चे, भाई मेरे बच्चे भी कॉलेज जा चुके हैं, मैं जानती हूं। आप ये भी कह सकते थे कि अगर मैं किसी को थप्पड़ लगा दूं, पर आपने ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया। आपने कहा अगर मैं आपके यहां आऊं और आपको एक चांटा लगाऊं। ये आपकी सोच दर्शाता है, ये आपकी सोच दर्शाता है। और ये सोच कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमारे हक में फैसला देगा तो सुप्रीम कोर्ट ग्रेट है, न्यायपालिका ग्रेट है, हम न्यायपालिका से के कोर्ट करेंगे और कहेंगे बीजेपी कितनी निकम्मी सरकार है। लेकिन अगर न्यायपालिका हमारे मतलब का जजमेंट नहीं देगा तो हम न्यायपालिका को भी गाली देंगे, हम एंकर्स को चांटा लगाएंगे। शहजाद पूनावाला, यही सोच को टुकड़े टुकड़े सोच कहा गया है, तो गलत क्या कहा गया? अभी सनी धीमान जी ने सिलेक्टिवनेस की बात की। सिलेक्टिवनेस वो होता है जब राहुल गांधी किसी के कन्विक्ट होने से पहले साध्वी को टेररिस्ट बोलते हैं और यहां पर बेल नहीं मिल रही है, पर ये मासूम बच्चे हैं। जिसका बयान है कि कट द चिकन्स नेक, वो मासूम बच्चे हैं। जिसको मास्टरमाइंड कहा गया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो मासूम बच्चे हैं। तो सनी धीमान, आपको तो अपने आंखों के चश्मे का चेकिंग कराना पड़ेगा। आपकी दृष्टि में दोष है और इसीलिए आप इस प्रकार की बातें, आपको कबर खुदेगी में मुर्दाबाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने शोर बताने के बावजूद, अरे महिला एंकर छोड़िए, मुझे महिला वाला खिताब भी नहीं चाहिए आपसे। मैं एंकर हूं, मैं सवाल पूछ रही हूं आपसे, आप मेरे स्टूडियो आके मुझे थप्पड़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वाह, इंटेलेक्चुअलिज्म। मैं अनुराग ढांडा